इसराइल को दी खुली चेतावनी। हिजबुल्लाह बोला अगर इसराइल ने अपने अटैक नहीं रोके तो हम जो है यहाँ पर इसका लेंगे बदला। दरअसल आपको बताते चलें हिजबुल्लाह ने जो है यहाँ पर अब मुश्किलें बढ़ा दी हैं इसराइल की। हिजबुल्लाह अब खुलकर सामने आ गया है क्योंकि रूस ने दोस्तों हिजबुल्लाह की मदद कर दी है। आपको बताते चले रूस ने जो है हिजबुल्लाह को बहुत ताकतवर बना दिया है। उसने हिजबुल्लाह को परमाणु बम भी दिए हैं और हथियार भी बताया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले लगातार मासूम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रहे इसराइल को अब भारी पड़ रहा है पंगा लेना। पहले तो इसराइल के रुख बदल गया और रुख बदलने के साथ साथ आपको बताते चलें अब एक चीज़ और सामने आई है जिसमें हिजबुल्लाह ने सीधी सीधी चेतावनी दे डाली है इसराइल को। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मासूम बच्चे और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक ख़तरा है क्योंकि इसराइल आम नागरिकों पर जो आक्रमण बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को मार रहा है। क्या ऐसा संभव है कि ये सब जारी रहे और इससे ख़तरा भी के लिए कोई ख़तरा पैदा ना हो? उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल से तो नहीं, कोई भी जो है यहाँ पर लेबनान जंग से बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा होना सामान्य बात है। किसी को जंग पसंद नहीं है और इस जंग को जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। आपको बताते चलें हिजबुल्लाह ने सीधी धमकी दी है कि हम भी मतलब चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि इस जंग से जो है सबको नुकसान होना है। उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि ये जंग होगी और इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। आपको बताते चलें यहाँ पर मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि इस बयान के बाद से एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि हिजबुल्लाह की जो मुश्किलें हैं वो अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। हिजबुल्लाह को सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई है और ये चेतावनी हिजबुल्लाह के लिए आखिरी चेतावनी समझिए क्योंकि यहाँ पर साफ कहा गया है कि फ़िलहाल ये जो भी मुश्किलें सामने निकल कर आ रही हैं ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है। आपको बता दें हिजबुल्लाह की बढ़ती मुश्किलें इस बात का सबूत है कि हिजबुल्लाह ने जो मतलब वहाँ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं इसराइल की, ये इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में हमास के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने वाला है हिजबुल्लाह। आपको बताते चले हिजबुल्लाह को ताकतवर बनाने में बताया जा रहा है रूस का हाथ है। रूस ने न सिर्फ परमाणु सौंप दिया है हिजबुल्लाह को बल्कि आपको बताते चले रूस ने हिजबुल्लाह को बेहद ही ज़्यादा मजबूत भी कर दिया है। बताया जा रहा है हिजबुल्लाह की हथियारों से मदद की जा रही है। आपको बताते चलें ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह जो है यहाँ पर इन सब के ऊपर भारी पड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपको बताते चलें इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने सीधी चेतावनी दी थी कि अगर उनके लोगों पर या उन पर कुछ भी हुआ तो वो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो है रूस को। ऐसे में ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि हिजबुल्लाह की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बताते चलें हिजबुल्लाह ने इज़राइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इज़राइल की मुश्किलें अब लगातार और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको बताते चलें हिजबुल्लाह ने पहले भी कहा था और फिर कहा है कि फ़िलहाल इस जंग को रोक देना चाहिए इज़राइल को, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको बताता चलूँ ये मामला इसलिए भी सबसे ज़्यादा तेज़ हो चुका है क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो हिजबुल्लाह बिल्कुल भी सही नहीं इज़राइल बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है मासूम लोगों की जान लेकर। इसीलिए आपको बताते चलें इज़राइल के ऊपर 100% भारी पड़ रहा है हिजबुल्लाह और ख़ास कर फ़िलिस्तीन के लोग। आपको बताते चलें ये मामला सिर्फ अभी का ही नहीं है, ये मामला इसलिए भी बढ़ चुका है क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेकें की हैं इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चे और महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको बताते चलें इस मुद्दे पर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है इज़राइल जो है फ़िलिस्तीन। आपको बताते चलें हमास ने साफ कहा है कि हमास और इज़राइल की जंग में जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह ने उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अगर इस चीज़ को जल्दी ही नहीं रोका गया तो इसके ऊपर हम कोई एक्शन भी ले सकते हैं। आपको बताते चलें यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये मैटर सबसे बड़ा था, इस मैटर को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन आपको बताते चलें कि कई बार ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जहाँ पर कई चीज़ों में बचने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको बताते चले ये मामला काफ़ी बढ़ चुका है और इसीलिए अब सीधी सीधी चेतावनी हिजबुल्लाह ने दे दी है कि अगर नहीं माने तो फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार भी हो जाना। और देखा जाए दोस्तों तो ये मैटर बहुत बढ़ चुका है। फ़िलिस्तीन और इज़राइल की जंग को लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और इज़राइल और हमास की जंग बहुत लंबी चल रही है। इसको रोकने के लिए
सभी लोग अपील कर रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, क्योंकि इससे आम नागरिकों को बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी जानें जा रही हैं। दोस्तों आप समझिए, जानें इतनी जा चुकी हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, और सभी लोग अपने लोगों को खो चुके हैं, क्योंकि इस जो भी ये हुआ, ख़ास करके जो हमले हुए, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फ़िलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा